ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। आचार्य कल्प पंडित डोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन सबसे पहले तो कहा कि निश्चय व्यवहार दो प्रकार से इसका कथन किया जाता है। सम्यक दर्शन तो एक ही है, विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का श्रद्धा रूप परिणाम, वो क्या है? सम्यक दर्शन। उसके कथन अनेक प्रकार से किए जाते हैं कि बाहर सम्यक दर्शन के साथ बाहर में जो क्रियाएं दिखाई देती है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। सम्यक दर्शन होने के पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण से तत्व विचार शुरू हुआ, आत्मश्रद्धान हुआ। सम्यक दर्शन तो आत्मश्रद्धान होने पर ही हुआ, लेकिन ऐसा क्या कारण था जिससे आपको आत्मा की याद आई? तो उस कारण की अपेक्षा कथन करें तो आज्ञा आदि 10 प्रकार के सम्यक की बात की। फिर दर्शन मोह की अपेक्षा से 3 सम्यक कर्णानुयोग की बात आई कि भैया जब सम्यक दर्शन होता है, जब जीव आत्मलीनता करता है, आत्मा की ओर देखता है, उस समय जो ये बंधे हुए कर्म हैं इनके बीच में क्या चल रहा होता है। तो वो सारी चर्चा यहाँ आई है। हमने कल उपशम सम्यक दर्शन की बहुत सारी चर्चा की थी। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन क्या है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन क्या है, कैसे होता है, वो सारी बातें की। फिर यहाँ अब बात आई है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन कैसे होता है। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन क्या है? 3 प्रकार के थे ना, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। तो उपशम की तो चर्चा हो गई कि इस प्रकार उपशम सम्यक का स्वरूप कहा, पेज नंबर 334। अब चर्चा है क्षयोपशम सम्यक दर्शन की, है ना। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। तथा जहां दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो। जहां दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में, 3 प्रकृतियां कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। दूसरे तरीके से कहे तो मिथ्यात्व, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। ठीक है, ये 3 प्रकृतियां हैं। इन 3 प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनीय का तो क्या हो? उदय हो। इसका तो उदय रहेगा भैया। अन्य 2 का उदय ना हो। कौन सी अन्य 2 का? मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय का उदय ना हो, सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो। वहां क्षयोपशम होता है। अगर एक शब्द में कहे तो उदय अनुदय रूप अवस्था का नाम क्षयोपशम है। कुछ उदय में है, कुछ अनुदय में है, उसका नाम क्या है? क्षयोपशम है। तो सम्यक्त्व मोहनीय का तो उदय है और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय है, इसका नाम क्षयोपशम है। वहां क्षयोपशम सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त्व होता है। उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर, माने जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया उसका उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। वो उत्कृष्ट प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का जो उत्कृष्ट काल है अंतर्मुहूर्त, वो पूरा होता है तो सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो जाता है। इसका नाम क्या है? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। और अगर किसी के मिथ्यात्व का ही उदय आ जाए तो क्या होगा? पहला गुणस्थान। समझ में आ गया? या तो नीचे गिरेगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से व मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। मिथ्यात्व गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है और मिश्र गुणस्थान से भी। किसके? के सादी मिथ्या दृष्टि के, अनादि मिथ्या दृष्टि के नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी होगा सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होगा। सादी मिथ्या दृष्टि को भी कब?
कि इसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन एक बार हो चुका, तो अब इसको क्या होगा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। दोबारा प्रथमोपशम कब होता है कि जब असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, तब इस जीव को दोबारा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है। इस बीच में तो दोबारा बार बार सम्यक दर्शन होगा साधी मिथ्या दृष्टि को, तो कौन सा होगा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होगा। कितनी भी बार छूट जाएगा, कितनी भी बार हो जाएगा, ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन। समझ में आ गया? तो ऐसा होता है, लेकिन शर्त यह है कि पहले उपशम सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। ये है भैया, किसी को ड्राइवर की नौकरी पे रखना हो, अब ड्राइवर की नौकरी पे रखना हो तो जिसने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है, वो नौकरी अभी चला ही रहा है, वो नौकरी छोड़ करके आना चाहे, तो हम उसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि भाई ये बढ़िया है, अभी चला रहा है। अब वो ऐसा कोई ना मिले, ये तो हो गया कौन, जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से गिर के जिसको सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया, गुणस्थान नहीं गिरा, सम्यक्त प्रकृति का उदय आ गया, और उसको क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। ठीक है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है राजू भाई कि गाड़ी चला रहा था, महीना 2 महीना 3 महीना हो गए, नौकरी छोड़ दी, समझ में आ गया। अभी वो हमारे पास ड्राइविंग की नौकरी के लिए आएगा तो उससे कभी गाड़ी चलाने का अनुभव है कि 10 साल गाड़ी चलाई है, वो बस 6 महीने से नहीं चलाई, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं। अरे 6 महीने गाड़ी नहीं चलाई, अनटच रहा, कोई बात नहीं, 6 महीने ही तो नहीं चलाई ना, बाकी तो चलाई ना 10 साल, हाँ तो वो चला लेगा। तो ये तो ऐसा जीव हुआ कि भैया सम्यक मिथ्यात्व में आया, गुणस्थान गिर के और संभल गया, और दोबारा क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। समझ में आ गया? ये ऐसा जीव। फिर एक और जीव ऐसा आया, कोई कौन सा जीव आया कि जिसने गाड़ी चलाने की जॉब छोड़ दी, 2 साल हो गए, कोई दूसरे काम में लग गया, 2 साल से गाड़ी ड्राइविंग का काम बंद कर दिया उसने, 2 साल हो गए, अभी उसको ड्राइविंग की नौकरी पे रखना है। उससे पहले गाड़ी चलाई, हाँ खूब चलाई है, बचपन से हम तो यही काम कर रहे हैं, खूब गाड़ी चलाई, क्या दौड़ाई है हमने तो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मन भर गया था, उसके बाद अभी दूसरी जॉब करने लगे, लेकिन दोबारा ड्राइविंग करने का मन कर रहा है, तो 2 साल से उसने ड्राइविंग नहीं चलाई, उसको भी रखा जा सकता है। समझ में आया? अब तीसरा एक और व्यक्ति ऐसा, कौन सा, ये तो कौन सा हो गया, साधी मिथ्या दृष्टि, कि भैया गाड़ी नहीं चलाई, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, दोबारा ये, इसको कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी गाड़ी चलाई ही ना हो, समझ में, जिसने कभी गाड़ी चलाई ही ना हो, उसको तो सबसे पहले क्या है भाई साहब, पहले सीख क्या हुआ, क्या है, सीख क्या हो। ऐसे व्यक्ति को ड्राइविंग की जॉब पे नहीं रखा जाता। समझ में है? एक और व्यक्ति लो, कौन सा, जिसने बचपन में गाड़ी चलाई हो, खूब चलाई हो, हमारी एज में चलाई हो, और अब ले रहा है वो 40-50 साल का हो गया, उसको ड्राइविंग की जॉब करनी हो, तो क्या कहेंगे, भाई तुमने 20 साल की उम्र में चलाई थी, 30 साल हो गए, अब तुम्हें ड्राइविंग चलानी, अगर तुमने 30 साल ड्राइविंग नहीं करी है तो अब ऐसा है, दोबारा सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो दोबारा से क्या करना पड़ेगा, जैसे 30 साल पहले स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखी थी ना, वैसे ही सीखना पड़ेगी, तो आपको ड्राइविंग आएगी, नहीं तो नहीं। ये है साधी मिथ्या दृष्टि, वो जिसको असंख्यात वर्ष बीत गए, अब वो दोबारा आया कि भाई क्षयोपशम सम्यक दर्शन करना है, कि नहीं, असंख्यात वर्ष हो गए, तुम्हें याद नहीं आई क्षयोपशम सम्यक दर्शन की, तुम्हें आत्मानुभव नहीं हुआ, अब तुम एक काम करो, दोबारा ये दोबारा से तुम्हें प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करना पड़े। भले सत्ता में 3 प्रकृतियां हो, चाहे एक प्रकृति हो, असंख्यात वर्ष बीत गए तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर 30 साल 40 साल से आपने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया है तो दोबारा आपको ढंग से स्टार्टिंग से गाड़ी सीखनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा है। अब देखो, ये तो बात क्या हुई, उपशम सम्यक्त्व का काल पूर्ण होने पर ये सम्यक्त्व होता है ना, प्रथमोपशम से क्षयोपशम। साधी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से व मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया कैसे होती है? वो अपन ने अभी समझ लिया, क्योंकि अभी अभी सम्यक दर्शन किया था ना, साधी मिथ्या दृष्टि है तो अब इसको क्षयोपशम ही होगा, प्रथमोपशम दोबारा नहीं होगा तुरंत के तुरंत में। तो एक तो चौथे गुणस्थान से गिर के तीसरे में आया तो क्षयोपशम कर सकता है, पहले में आ गया फिर दोबारा क्षयोपशम कर सकता है, और क्या कर सकता है, पहले में आ गया साधी मिथ्या दृष्टि, फिर तीसरे में पहुंच जाएगा, फिर तीसरे से फिर चौथे में जाके क्षयोपशम सम्यक दर्शन कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। समझ में आ गया?
कितने का कैसे कैसे हो सकता है कि गिरने के काल में, सबसे पहले तो गिरने का सोचो, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को पहले चौथा होता है ना, तो अब गिरने का सोचो। तो चौथे गुणस्थान से सम्यक्त प्रकृति का उदय आया तो गिरेगा नहीं, चौथे के चौथे में रहेगा, उसको क्षयोपम सम्यक दर्शन हो जाएगा। यदि गिर के तीसरे में आ जाता है और समझ जाता है तो दोबारा चौथे में पहुंच जाता है। कल वृक्ष की डाल का उदाहरण दिया था ना, थोड़ा सा अगर गिरा, डाल पकड़ ली, तो दोबारा ऊपर चढ़ के वो संभल सकता है। और यदि नीचे गिर गया, मिथ्यात्व में आ गया, तो भी वो दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। आप सोचो, वृक्ष पे चढ़ने में पहली बार में जितना समय लगता है दूसरी बार में नहीं लगता। यहाँ से जब हम सुमन जी भाई सबके साथ पहाड़ पे चढ़ने गए थे ना, पहले दिन में जो थकान हुई थी, पहले दिन में जो दिक्कत हो रही थी, वो दूसरी बार में नहीं हुई। फिर तीसरी बार में और आसान लगने लगा, चौथी बार में और आसान लगने लगा। अभी जाते हैं तो फटाफट एक हाथ वहाँ रखते, एक हाथ वहाँ रखते और चढ़ जाते हैं। पहले पहले में कितना डर लगता है। तो ऐसे है। अब ऐसे क्षयोपम सम्यक दृष्टि जी में ना आत्मानुभव है, परिचित है, तो ऐसा भी होता है कई बार, भाई साहब आधे घंटे पहले गुण स्थान में था और आधे घंटे बाद चौथे में पहुंच गया क्षयोपम सम्यक दर्शन करके। समझ में आया कि नहीं है? इसलिए वर्तमान में जो भी सम्यक दर्शन के बारे में बात करते हैं कि फलाना व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, ऐसे कोई सम्यक दर्शन की पहचान थोड़ी होती है। बाह्य आचरण से सम्यक दर्शन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन तो विपरीत अभिनिवेश रूप, विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मा का श्रद्धा रूप परिणाम है, वो सम्यक दर्शन है। समझ में आया? तो यदि आप किसी जीव को देख करके, किसी व्यक्ति को देख करके ये निश्चित करते हो, ये घोषणा कर देते हो कि भाई ये सम्यक दृष्टि है, तो या तो आपको केवल ज्ञानी होना पड़ेगा भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्मानुभव का नाम है, आत्मा के परिणाम का नाम है, आत्मा की श्रद्धा की सम्यक परिणति का नाम है सम्यक दर्शन। बाह्य वेश से सम्यक दर्शन दिखाई नहीं देता, बाह्य आचरण से सम्यक दर्शन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कि कोई मंदिर जा रहा है, घंटों घंटों पूजा करता है तो सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा नहीं है। कि बहुत व्रत नियम संयम पालता है तो सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा नहीं है। अरे ये तो बड़े मंद कसाई जीव हैं, बड़ा अच्छा है। मंद कसाई नाम की कोई चीज़ वास्तव में होती नहीं है। मंद कसाई भी पता है किसको कहते हैं? लेश्याओं में कुछ लेश्या जो कृष्ण नील कापोत वगैरह है, ये तीव्र लेश्या कही जाती है। उसके बाद की पीत पद्म शुक्ल मंद लेश्या कही जाती है। तो लेश्या के हिसाब से वहाँ मंद कसाई कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप सोचो, विचार करो, जितने भी लोग हैं, सम्यक दर्शन का बाहर की क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। आधे घंटे पहले सम्यक दर्शन था, आधे घंटे बाद मिथ्या दर्शन है, फिर सम्यक दर्शन है, कुछ नहीं कह सकते भैया। एक उदाहरण आता है इसके लिए शास्त्रों में, लोहे की सन्यासी का। कैसा उदाहरण लोहे की सन्यासी का? कि जैसे लोहार होता है ना, लोहे का कुछ बनाता है अग्नि में, इतनी भयंकर तपती हुई अग्नि, उस अग्नि में लोहे के किसी कुछ पदार्थ को डाला उसने, तो वो सन्यासी से उसको उठाता है। सन्यासी भी एकदम गर्म हो जाती है, उसको उठा के सन्यासी का प्रयोग करके उसको तो वापस रख देता है। फिर सन्यासी को तुरंत वो पानी में डाल देता है, पानी का एक तसला रखता है, तुरंत पानी में डाल देता है ताकि सन्यासी ठंडी हो जाए। फिर दोबारा सन्यासी का ऐसा काम होता है, फिर दोबारा उठाता है, फिर अपना काम करता है, फिर तुरंत दोबारा पानी में डाल देता है। ऐसे ही क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है। चल मलागाड़ दोस्त तो लगते ही है सम्यक्त प्रकृति के उदय में, लेकिन थोड़े से में ही वापस मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर वापस सम्यक दर्शन कर लेता है, फिर मिथ्यात्व में आ जाता है, गर्म हो जाता है तो मिथ्यात्व में आ जाता है, फिर ठंडा हो जाता है तो सम्यक दर्शन में आ जाता है, क्षयोपम सम्यक दर्शन कर लेता है। ऐसा है, समझ में आया? तो ये क्षयोपम सम्यक दृष्टि की विशेषता है। अब कह रहे हैं कि आखिर ये क्षयोपम क्या, ये क्षयोपम होता क्या है? देखो, सो कहते हैं, पढ़ते हैं, देखो, दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, अनुभाग माने उदय होता है भैया, यहाँ पे अनुभाग का अर्थ है भाग, अनुभाग का अर्थ यहाँ पे क्या है? भाग। वास्तव में जो बंध के भेद है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, यहाँ पे अनुभाग का मतलब क्या? कि कर्मों की फल देने की शक्ति जब उदय में आता है उसको अनुभाग कहते हैं। यहाँ पे तो क्या है? दर्शन मोहन की तीन प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, मिथ्यात्व का जो भाग है, उसके अनंतवें भाग मिश्र मोहनीय का है। अपन ने ये चर्चा कर ली, कौन से उदाहरण से की थी अपन ने? 100 करोड़, 10 करोड़ और 1 करोड़। वहाँ तो अपन ने 10 गुना लगाया, यहाँ पे अनंत गुना लगाना है। समझ में आया?
मिथ्यात्व कर्म का अनंतवा भाग है मिश्र मोहनीय, और उसका भी अनंतवा भाग है सम्यक्त्व मोहनीय। समझ में आ गया? इतना कम हो गया। इनमें सम्यक्त्व मोहनीय प्रकृति देशघाती है, इसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। समझ में आया? ये भी अपन ने बात कर ली थी। सम्यक्त्व प्रकृति कैसी है? देशघाती है, इसका उदय होता है गुणस्थान से नहीं गिरता, प्रथमोपशम से क्षयोपशम हो जाता है, गुणस्थान चौथा ही रहता है, तो ये गुणस्थान से नहीं गिरता, इसलिए देशघाती प्रकृति कहा। इसमें चलमल अगाड़ दोष तो लगते हैं लेकिन गुणस्थान से नहीं गिरता, पूर्ण रूप से घात नहीं करता। देखो क्या लिखी है परिभाषा देशघाती की, किंचित मलिनता करे मूल घात ना कर सके उसी का नाम देशघाती है। सर्वघाती का मतलब आपको उठा के पटक दे, और देशघाती मतलब थोड़ा सा चलायमान करे, हिलाए डुलाए लेकिन गिरा ना सके। समझ में आया? और जब सम्यक प्रकृति भी नहीं रहे, छायक सम्यक दर्शन, तो उसको कहते हैं हिला भी ना सके, अंगद की तरह, अंगद के पाँव की तरह। अंगद के पाँव को जैसे कोई हिला नहीं पाया ना, ऐसे ही कोई मिथ्यात्व, किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व छायक सम्यक दृष्टि को हिला भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी सत्ता ही खत्म कर दी उसने, तो आ ही नहीं सकता। समझ में आया? तो सम्यक प्रकृति का जब उदय होता है तो थोड़ा हिलना ढुलना होता है, थोड़ा सा, जैसे अब बच्चा जो बराबर पूरी मेहनत करे ना, बड़े आदमी को थोड़ा सा उसने हिलाया, थोड़ा सा बहुत ताकत लगाने पर भी हिलाया, इसको कहते हैं सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति की ताकत उतनी दम है। सम्यक में मिथ्यात्व थोड़ा और ज्यादा एक देगा तो थोड़ा गिरेगा, और सम्यक मिथ्यात्व एक यूं उठा के पटक देगा, है ना, सीधा उठा के पटक देगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो, किंचित मलिनता करे मूल घात न करे उसी का नाम क्या है? देशघाती है। आगे पढ़ते हैं। सो जहां मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वो तो क्षय जानना। यहाँ क्षय क्या है उसको देखो, इसको वास्तव में शब्द दिया जाता है उदयाभावी क्षय। कौन सा क्षय? उदयाभावी क्षय। उदय का अभाव है, इसी का नाम क्षय होता है वास्तव में। तो सो जहां मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व, कौन कौन सी प्रकृति? दो, मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व, वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का, ठीक है, निषेक माने कल क्या परिभाषा दी थी? एक समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं का पिंड, उसको क्या कहते हैं? निषेक कहते हैं ना। वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। अब इसमें निर्जरा में समझना, एक तो वर्तमान में मतलब उदय नहीं आएंगे, मैं दूसरा एक और तरीका ये समझ सकते हो इसका कि दूसरे परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरे कर्म मिथ्यात्व के परमाणु है ना, सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होकर के उदय में आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये उसका क्या हुआ? क्षय हो गया। इतने परमाणु अभी क्षय हो गए। कुछ परमाणुओं का पिंड कितने समय में? उतने समय में जितना सम्यक दर्शन का काल है। सम्यक प्रकृति में उदय में सम्यक प्रकृति रूप होकर के मिथ्यात्व के परमाणु, सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर के सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, तो उदय में आकर के वो क्षय होते जाएंगे। समझ में आया? तो मतलब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व अभी उदय में नहीं आएंगे, उदयाभावी क्षय भी कह सकते हैं इसको, है ना। वो तो क्षय जानना। और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए वही उपशम है। कल अपन ने समझा था। इन्हीं के माने कौन के? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के। जो आगामी काल में उदय आने योग्य निषेक हैं, उनकी सत्ता पाई जाए उसको उपशम कहते हैं। सत्ता तो है लेकिन उसका क्षय नहीं हुआ, अभी सत्ता है, इसी को क्या कहते हैं? उपशम कहते हैं। और सम्यक्त्व मोहनीय का उदय पाया जाता है। सम्यक्त्व प्रकृति का क्या है? उदय पाया जा रहा है। ऐसी दशा जहां हो सो क्षयोपशम है, इसलिए समल तत्वार्थ श्रद्धान वो क्षयोपशम सम्यक्त्व है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में भैया तीन चीजें हैं। तीन चीजें कौन कौन सी? उदय अनुदय भी कह सकते हैं, दो शब्दों में कहना है तो। तीन शब्दों में कहे तो उदय, उपशम और क्षय। वैसे क्षयोपशम शब्द से दो ही शब्द बन रहे हैं। कौन कौन से? क्षय और उपशम। जिसमें क्षय किसका है कि मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में सम्यक दर्शन के समय में उदय में आने योग्य जो निषेक थे, उनका उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है।
यहाँ पे उदय हुए बिना ही निर्जरा का मतलब यही समझना कि कर्म परमाणु दूसरे परमाणु मतलब मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप होकर के उदय में या तो आ जाएंगे। दूसरे जो भविष्य में उदय में आने वाले होंगे और जो उदय में आने वाले हैं उनको क्या करता है, वही सत्ता में दबा के रखता है। उसका नाम क्या है, उपशम। क्षय और उपशम समझ में आ गया। कुछ परमाणु तो बिल्कुल बिल्कुल हल्का उदय में आकर के निकल जाते हैं। इसको एक तरीके से ये समझ सकते हो, जैसे अपन ने अपकर्षण की चर्चा की थी ना एक बार, कि मान लो बंधन में कोई ऐसे कर्म हैं कि आपको बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट होना हो, बेटा समझ में आया, ऐसा कर्म बंधन पड़ा हुआ है कि आपका आज बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट होना है, बहुत भयावह एक्सीडेंट होना है। अब ये इतना हल्का होकर के उदय में आएगा, क्षय होना है ना इसको, तो कितना हल्का होकर के सम्यक प्रकृति रूप होकर के इतना हल्का होकर के उदय में आएगा कि छोटा सा बच्चा खेल रहा होगा खिलौने के ट्रक से, रिमोट कंट्रोल से, वो आकर के आपके चरण छू के लौट जाएगा, पैर से टकरा करके लौट जाएगा। एक्सीडेंट तो हुआ भैया, ट्रक से हुआ, बस वो असली नहीं था, खिलौने का ट्रक था। तो ऐसे उदय में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और आप लगा सकते हो कि बहुत बड़ा चट्टान ऊपर से गिरना हो और किसी ने जरा सा कंकड़ मार दिया, ये हो गया, कर्म झड़ गया। इतना बड़ा कर्म इतना हल्का होके झड़ जाता है। ये सब मालूम है, ये सब क्या तत्व विचार से इतना हो जाता है, केवल तत्व विचार से। अभी तो आत्मानुभव छोड़ो, तत्व विचार से भी इतना हो जाता है काम, इतना हल्के हो जाते हैं परमाणु, और कम से कम स्थिति में फटाफट उदय में आ जाते हैं। अपन ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, अंत कोड़ी का कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर देता है। प्रायोग्य लब्धि में अभव्य तक की ऐसा हो सकता है। ये अभव्य की जो बात है, ये बात अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है यार अभी तो कि भैया शास्त्र में कहा है कि अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाता है। कई जगह क्या लिखा है, पद्मनंदी आचार्य ने क्या लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता अपि हे श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजनम। उन्होंने तो कह दिया जो रुचि पूर्वक चिन्वाणी सुनता है वो 100% भव्य है, अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त होने वाला है। साफ साफ कह दिया पद्मनंदी आचार्य ने। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यहाँ क्या लिखा, कर्णन योग की दृष्टि से पंडित टोडरमल जी ने, कि भैया प्रायोगिक लब्धि हो जाती है, तत्व विचार कर रहा है, वो तत्व विचार कर रहा है, अभव्य जीव। हाँ, तो यहाँ ये समझना भैया कर्णन योग में बड़ा सूक्ष्म कथन होता है। अनंतों जीवों में, असंख्यात जीवों में कोई ऐसा जीव होगा जो यहाँ तक पहुँचा होगा, तो दिव्य ध्वनि में आ गया कि अभव्य जीव प्रायोग्य लब्धि तक जा सकता है। वास्तव में ऐसा नॉर्मली नहीं। नॉर्मली यदि आप जिनवाणी रुचि पूर्वक सुनते हो तो 100% स्वयं को भव्य ही समझना चाहिए, अभव्य नहीं समझना चाहिए। समझ में है? कितना सिंपल है बताओ। बहुत सारे लोगों को लगता है मन में, लोग टेंशन में आ जाते हैं, भाई जिनवाणी तो हम भी सुन रहे हैं लेकिन यहाँ लिखा है प्रायोगिक लब्धि, मतलब हम भी अभव्य हो सकते? नहीं हो सकते। इतनी अगर आत्मा की रुचि है, रुचि पूर्वक यदि आत्म कल्याण की भावना से आप जिनवाणी सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से भव्य हैं, शंका करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो बहुत, अब जैसे शिवपुति मुनिराज एक उदाहरण बन जाते हैं, नमोकार मंत्री भी याद नहीं रहता था, उनको सम्यक दर्शन हो गया। अनंतों जीवों में से, असंख्यात जीवों में से कोई एक ऐसा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो राजमार्ग नहीं है कोई कि सभी ऐसे हो जाएंगे, एक है, तो उसकी दृष्टि से उपदेश हो जाता है। तो अभव्य जीव कभी कोई असंख्यात जीवों में, अनंत भवों में कोई एक जीव ऐसा होगा जो प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया होगा, तो कर्णन योग में आ गया कि भैया अभव्य जीव के प्रायोग्य लब्धि तत्व विचार पाया जाता है। इतना है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो ऐसा है। अब देखो फिर से, सम्यक मोहनीय का उदय पाया जाता है, ऐसी दशा हो वो क्षयोपशम है, इसलिए समल तत्वार्थ श्रद्धान हो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। समल तत्वार्थ श्रद्धान, सराग तत्वार्थ सराग सम्यक दर्शन, ऐसा कह सकते हैं। अब देखो, अब ये जो बात आती है कि भैया क्षयोपशम सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, इतना तो अपन ने सबने पढ़ लिया। कल भी अपन ने साथ साथ में इतना समझ लिया था कि भैया इस प्रकार से क्षयोपशम सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। सादी मिथ्या दृष्टि होगा, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पहले होगा। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि या तो अंतर्मूर्त के अंदर अंदर क्षयोपशम सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, सम्यक तो प्रकृति का उदय आता है और क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है ना। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व
उपशम रहता है उनका, है ना, सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है। और क्षय किसका रहता है कि मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय के जो परमाणु इस काल में उदय में आने वाले थे वो सम्यक मिथ्यात्व रूप होकर के उदय, सम्यक प्रकृति रूप होकर के उदय में आ जाते हैं, वो क्षय कहलाता है। ठीक है ना, इतनी चर्चा तो हमने कर ली। अब ये जो कहा कि सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है उसमें चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं, उसी का नाम क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, इसी को वेदक सम्यक दर्शन भी कहते हैं। तो मल क्या है वो समझाते हैं, पढ़े। देखो यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। तारतम्य स्वरूप तो केवली भगवान जानते हैं कि वास्तव में उन परिणामों में क्या चलमल अगाढ़ दोष लग रहे हैं, कोई जान ही नहीं सकता, हम और आप समझ ही नहीं सकते, उदाहरण भी नहीं समझ सकते। फिर भी यहाँ ज्ञानी विद्वानों ने, मुनिराजों ने अपने हिसाब से अंदाजे से कुछ उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरणों को सत्य नहीं मानना है, बस ऐसे समझना है कि ऐसा कुछ होता होगा। ऐसा नहीं मानना कि यहाँ जो उदाहरण दे दिए इसका नाम, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि छद्मस्त को वो उदाहरण समझ में ही नहीं आएंगे, ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है। वो परिणाम इतने सूक्ष्म होते हैं कि और हम और आपके समझ के बाहर है, छद्मस्त जीवों की समझ के बाहर है। उदाहरण देते हैं, देखो उदाहरण। बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़पना कहा है, वहाँ व्यवहार मात्र देवादि की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंत देवादि में ये मेरा है, ये अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। समझ में आया बच्चों? ये प्रतिमा है ना, ये अपने दादाजी ने विराजमान की थी, ये अपने भगवान है, और ये वाले हैं ना, ये उनके भगवान है। व्यवहार में लोग कहते मिलेंगे आपको ऐसे। अब जैसे मान लो मंदिर में दर्शन करने गए, अब बच्चों को साथ में लेकर के गए, अब उनको पता भी है कि कौन सी प्रतिमा किन्होंने विराजमान करी है, तो उन्होंने बताया सुनो ये वाले भगवान तो अपने हैं, और ये पड़ोस में जो राजू अंकल है ना, ये उनके भगवान है, ये उनके भगवान है, और ये वाले अपने भगवान है। ये जो कहा इसको कहेंगे चलपना। अब हालांकि रजभाई यहाँ ये समझो कि श्रद्धा में उसको ये है कि दोनों वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, श्रद्धा में ये पक्का है। लेकिन थोड़ा सा ये एक समय के लिए आ गया ना कि ये हमारे ऐसा भाव आ गया, तो कहते हैं यही चलायमान है, इस तरह का चलायमान कुछ होता है, इस तरह के दोष लगते हैं। दूसरा, शंकादि मल लगे सो मलिनपना है। किसी बात में कोई शंका हो जाए, जैसे मान लो सम्यक दृष्टि जीव है, किसी विद्वान का, बड़े विद्वान का प्रवचन सुन रहा है, उसको थोड़ी शंका लगने लगे, यार ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में, यहाँ ऐसा कैसे, मैंने तो ये पढ़ा था और मुझे तो ये लगता है, और जो भी शंका हो, तो उसका नाम है मलिनपना, मल आ जाना। और ये शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना। अगाढ़ क्या है? गाढ़पन माने श्रद्धा में दृढ़ता, और अगाढ़ पाने माने श्रद्धा में थोड़ी सी दृढ़ता का कम होना, उसका नाम है अगाढ़पना। तो शांतिनाथ शांति करता है ऐसा मानना, जबकि ऐसा तो होता नहीं। अब ये जो उदाहरण है ना, ये बहुत स्थूल है भैया, देखा जाए तो शांतिनाथ शांति करता है, इस बात में भगवान के कर्तापने की बात आ गई, मिथ्यात्व आ जाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व आ जाएगा, सीधा सीधा ग्रहित मिथ्यात्व है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जैसा यहाँ आचार्य देव भी कहते हैं, पंडित टोडरमल जी भी यही कहेंगे, भाई ऐसा जानना, ये देखो लिखा है ना, शंकादि मल लगे सो मलिनपना, शांतिनाथ शांति करता है सो अगाढ़पना। ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बताए, परंतु नियम रूप नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि चलमल अगाढ़ दोष ऐसा ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ऐसे कोई दोष तो है, कुछ तो है, कुछ ना कुछ चलमल अगाढ़ दोष है, ऐसा केवली भगवान की वाणी में आया है। वो एग्जैक्टली क्या है वो नहीं कह सकते, समझ में, क्योंकि हमारे ज्ञान के परे है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में जो नियम रूप कोई मल लगता है सो केवली जानते हैं। इतना जानना कि इसके तत्वार श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है। तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण बताया ना यहाँ पे मुख्य, इसलिए कह दिया तत्वार श्रद्धान माने सब आ गया। तत्वार श्रद्धान में आत्म श्रद्धान भी आ गया, सुपर श्रद्धान भी आ गया, देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी आ गया, और तत्वार श्रद्धान तो है ही, ये अपन ने सब सिद्ध कर लिया था। तो तत्वार श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है, कहीं ना कहीं कुछ चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं, इसलिए वह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं। क्षयोपशम सम्यक्त्व तो एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, मतलब इसमें प्रथमोपशम द्वितीयोपशम टाइप कोई भेद नहीं, एक ही प्रकार का होता है।
इतना विशेष है कि छायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर्मूर्त काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। पश्चात मिश्र मोहनीय का भी क्षय करता है, वहां सम्यक्त्व मोहनीय की ही सत्ता रहती है। तत्पश्चात सम्यक्त्व मोहनीय की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वहां कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, अब ये क्षयोपशम से छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो क्या होता है वो समझाते हैं। इतना विशेष है कि छायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर जब ये जीव छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला होता है तब क्या होता है, अंतर्मूर्त काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति क्षय करता है। अब जो तीन टुकड़े हैं ना उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व का क्षय करेगा, सबसे पहले बड़े को निपटाता है, मिथ्यात्व का क्षय करेगा। वहां फिर दो प्रकृतियों की सत्ता रह गई, कौन कौन सी, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। पश्चात, और इसमें भी मालूम है क्या करता है मिथ्यात्व की प्रकृति क्षय करते समय, ये मिथ्यात्व के जितने परमाणु होते हैं ना कर्म परमाणु, वो सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक्त्व प्रकृति रूप कर देता है। समझ में? क्षय मतलब क्या करता है, अब वो मिथ्यात्व के परमाणु हल्के में उदय में आएंगे। कितने हल्के में उदय में आएंगे कि सम्यक मिथ्यात्व रूप होकर के उदय में आएंगे और सम्यक प्रकृति रूप हल्के हल्के में होकर के फटाफट से उदय में आकर के निकलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से मिथ्या, तीन डिब्बी रख लो, मान लो तीन डिब्बी है, कोई दवाई की तीन डिब्बी है, एक डिब्बी, दो डिब्बी और तीन डिब्बी। एक डिब्बी में थोड़ा ज़्यादा भरा है और दो डिब्बियों में थोड़ा थोड़ा कम कम भरा है। तो जो ज़्यादा भरा है ना उसको क्या करते हैं, दो डिब्बी करनी है तो क्या करेंगे, इस डिब्बी को खोलेंगे, आधा इसमें डाल दिया आधा इसमें डाल दिया, एक डिब्बी हो गई खाली। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व क्या करता है, मिथ्यात्व के परमाणु को सम्यक मिथ्यात्व में चले गए, कुछ सम्यक तो प्रकृति में चले गए, मिथ्यात्व हो गया खाली। समझ में आ गया। तो अब कौन सी दो प्रकृतियां बची, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, है ना। पश्चात सम्यक्त मोहनीय की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वहां कृत्य वेदक सम्यक्त नाम पाता है, ऐसा जानना। पश्चात ये क्या करता है भाई, मिश्र मोहनीय की भी जो है ना परमाणु उसको भी सम्यक्त प्रकृति रूप कर देता है सारा। अब वो उस डिब्बी को भी खाली करेगा सम्यक मिथ्यात्व की को, और सारा का सारा दवाई किसमें डाल देगा, सम्यक प्रकृति में, है ना। ये भी खत्म, दो प्रकृतियां खत्म। अब कौन सी बची, सम्यक्त प्रकृति, है ना। अभी कौन सा, सम्यक्त प्रकृति का उदय चल रहा है ना। ये सब क्या हो रहा है, सारे मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु अब सम्यक्त प्रकृति रूप होकर के उदय में जा रहे हैं, अंतर्मूर्त में, है ना। ये क्या होता है अब देखो फिर, पश्चात सम्यक्त मोहनीय की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता। ये कांडक घात क्या होता है, कांडक घात में स्थिति कांडक घात भी होता है, अनुभाग कांडक घात भी होता है, दो चीजें होती हैं। कांडक घात में क्या होता है, बहुत सारे कर्म परमाणुओं को एक साथ जो उदय में आने वाले हो, ऐसे परमाणुओं को, बहुत सारे कर्म परमाणुओं को स्थिति को कम कर देता है। क्या कर देता है, स्थिति को कम कर देता है। जैसे 10 साल बाद उदय में आने थे, अब 5 साल में उदय में आ जाएंगे। अच्छा है कि बुरा रह जाइए, ये संसार कम होने की निशानी है। समझ में आ रहा है क्या, कांडक घात संसार कम होने की निशानी। आप सोचो, जैसे मुझे भव्या भाई ने कोई काम दिया, उनने कहा कि संभव ये वाला काम करना है, 1 महीने में कंप्लीट करके दे देना। फिर फोन आता है उनका 4 दिन बाद, वो काम थोड़ा जल्दी है, ऊपर से बोल रहे हैं तुम 15 दिन में कंप्लीट करके दो, फटाफट, जल्दी ज़्यादा है उस काम के लिए। समझ में, ये क्या हुआ, स्थिति कांडक घात। ऐसे उदय में आना हो तो उदय, ये तो स्थिति में, स्थिति में काम, समझ में, कि मतलब अभी पूरा काम हुआ नहीं है, 1 महीने का था, 15 दिन स्थिति कर दिया, 15 दिन में उनको कंप्लीट करके अपन को देना है। अनुभाग कांडक घात मतलब कि उदय में आने वाला हो, मतलब यहाँ उदय की बात है ना, स्थिति की बात और उदय की बात। उदय में आने वाला हो 1 साल बाद, अब वो 6 महीने में ही उदय में आ जाए, है ना, ये अनुभाग कांडक घात कहलाता है। स्थिति कांडक घात स्थिति को कम करता है, अनुभाग कांडक घात कम समय में ही उदय में ले आता है, उदय में कम कर दिया ऐसा। या उसको एक तरीके से और देख सकते हो, क्या हो सकता है कि बहुत विशाल रूप में उदय में आने वाला हो, वो बहुत हल्के रूप में उदय में आ जाए, इस तरह से भी कांडक घात हो सकता है। समझ में आया। और देखो, पश्चात सम्यक तो मोहनीय की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वहां कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। कृत्य मतलब क्या, अब इसको कुछ करना नहीं है। समझ में आया। वैसे भी इसको कुछ करना नहीं था, शुरू से ही सब अपने आप हो रहा था। कहने का मतलब ये है, मिथ्यात्व का क्षय हुआ,
सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हुआ। क्षय मतलब मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में चले गए, सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु फिर सम्यक प्रकृति में। अब सम्यक प्रकृति के परमाणु कहीं और नहीं जाएंगे, वो क्या होगा, अपने आप उदय में आकर के, अंतर्मुहूर्त में ही सब उदय में आकर के खिर जाएंगे। अब तीनों प्रकृतियों की सत्ता टोटली खत्म, इसके साथ अनंतानुबंधी की भी टोटली सत्ता खत्म। अब जब दर्शन मोहनीय की और अनंतानुबंधी की सत्ता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, तब प्रकट होता है छायिक सम्यक्त्व, सत्यानाश कर देता है। समझ में आया? सबसे पहले तो मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में डाले, मिथ्यात्व की सत्ता खत्म, ठीक है, डिब्बी खाली फेंक दी। सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति में गए, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता खत्म, ठीक है। अभी अनंतानुबंधी भी खत्म होगी। अब सम्यक प्रकृति का जो परमाणु है फटाफट से उदय में आकर के वो खिर जाएंगे। अभी जब तक नहीं खिले, जब तक सम्यक प्रकृति का उदय है, तब तक कहलाएगा ये कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि। कौन कहलाए, क्या कहलाएगा? कृत कृत्य वेदक माने क्षयोपशम, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद जब सम्यक प्रकृति के भी सारे परमाणु उदय में आके खिर जाएं, उसके बाद इसने समझ लेना सब प्रकृतियों का, सब कर्मों का क्या कर दिया? सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब है सत्ता से ही नष्ट कर देना, खत्म कर देना। अब ये कभी उदय में नहीं आएंगे, इसका मतलब है छायिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। यहाँ जो लिखा है कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है, इसका मतलब अभी तक ये क्या है? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही है। और देखो आगे, इस क्षयोपशम सम्यक्त्व ही का नाम वेदक सम्यक्त्व, ये अपन ने पढ़ लिया, वेदक सम्यक्त्व नाम है। वेदक सम्यक, उसमें भी देखो क्या लिखते हैं, मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए तो क्षयोपशम नाम पाता है, सम्यक्त्व मोहनीय की मुख्यता से नाम पाए तो कहा जाए तो वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। वह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थाड़ी सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? जब मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए तब तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कहते हैं, और सम्यक तो प्रकृति की मुख्यता से कहा जाए तो वेदक सम्यक दृष्टि कहते हैं। वेदक का अर्थ होता है वेदन करना, अनुभव करना। समझ में आया? सम्यक तो प्रकृति का उदय में है ना, तो उसका क्या कर रहा है? वो वेदन कर रहा है। तो सम्यक तो प्रकृति का वेदन कर रहा है, इसलिए उसको वेदक सम्यक दृष्टि कह देते हैं। और चूंकि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षयोपशम किया है उसने, क्षयोपशम किया है ना, कुछ का क्षय किया है, कुछ का उपशम किया है, इस दृष्टि से उसको क्या कह देते हैं? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कह देते हैं। स्वरूप में कोई भेद नहीं। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लग रहा है? हर्षिता कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो बढ़िया। तो सम्यक तो मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए वहां वेदक नाम पाता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। वह क्षयोपशम सम्यक्त्व चतुर्थादि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा है। ये अपना क्षयोपशम सम्यक दर्शन का प्रकरण यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा सा छायिक सम्यक दर्शन का विषय भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको अपन कर लेंगे। अभी तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन बस इतना ही समझो कि भैया कुछ कर्म उपशम हैं जो भविष्य में आने वाले हैं, उनको क्या कर दिया? वहीं की वहीं सत्ता में दबा दिया, वो उपशम। और उदयाभावी क्षय, अभी वर्तमान में जब तक सम्यक दर्शन है तब तक उदय में नहीं आ रहे। कौन? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु, वो उदयाभावी क्षय, उनका नाम क्षय कहा। और उदय किसका रहेगा? सम्यक प्रकृति का। तो कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, कुछ उदय है, इसका नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। सम्यक तो प्रकृति का उदय होता है, चलमलगाढ़ दोष लगते हैं, इसी का नाम क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन को वेदक सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं। और क्या कहा? चौथे से सातवें गुणस्थान पर्यंत ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाता है। सातवें के ऊपर क्या पाया जाएगा? या तो द्वितीयोपशम पाया जाएगा या छायिक पाया जाएगा। समझ में आया? चौथे से सातवें तक क्षयोपशम, और चौथे के नीचे क्या पाया जाएगा? चौथे के नीचे क्या पाया जाएगा? सम्यक दर्शन नहीं पाया जाएगा। तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व रूप अवस्था रहेगी, दूसरे में सासादन सम्यक, और पहले में मिथ्यात्व रूप अवस्था रहेगी। चौथे से नीचे सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। तो चौथे से सातवें रूप में क्षयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ क्षयोपशम सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। अब छायिक सम्यक दर्शन की चर्चा आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।